हेलो। आज यूपी स्पेशल आज यूपी स्पेशल के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। यूपी स्पेशल का जो है कि पहला चैप्टर देखिए। पहला पहला आपका है। पहला क्वेश्चन ही देखिए क्या दिया है। उत्तर प्रदेश के बारे में सेबी का मुख्यालय कहाँ है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है देखिए। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, सेबी का मुख्यालय कहाँ है। तो आप क्या बताएंगे, अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली या मुंबई। तो आप बताएंगे सेबी का मुख्यालय कहाँ है। तो आप बताएंगे सेबी का मुख्यालय लखनऊ है। ठीक, सेबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। आगरा के बारे में बताना था। आगरा है गंगा के है, गंगा नदी के है या ताप्ती है। आगरा क्या है, गंगा नदी या ताप्ती या फिर लूनी या फिर यमुना। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि आगरा जो है आपका यमुना नदी किनारे बसा हुआ। आगरा कहाँ बसा हुआ है, यमुना नदी किनारे। ठीक, यमुना नदी किनारे बसा हुआ आगरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। ठीक, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो आप क्या बताएंगे, गौरैया बताएंगे, मोर बताएंगे, तोता बताएंगे, सारस या क्रेन क्रेन बताएंगे। तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी कौन सा है। तो आप बताएंगे सारस या क्रोंच है उत्तर प्रदेश का पक्षी, राज्य पक्षी। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन आप देखिए इसमें। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का पशु है। अगर आपसे कोई पूछे उत्तर प्रदेश राज्य का, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य का पशु पूछे, तो पशु में बताइए, भारतीय हाथी, भारतीय चीता, काला हिरन या दलदली हिरन। तो आप बताएंगे दलदली हिरन जो होता है भारतीय अरे उत्तर प्रदेश का क्या है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है दलदली हिरन। ठीक है, दलदली हिरन। ठीक, देखिए कुछ इसके बारे में का पॉइंट आपको बता दें। देखिए इसमें क्या है आपका, देखिए ये है आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु दलदली हिरन होता है। ठीक, इसको बोलते हैं स्वैम्प डियर बोलते हैं। ठीक, जिसे बारहसिंगा भी कहते हैं। यह राष्ट्रीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच, राष्ट्रीय पक्षी अगर आपसे कोई पूछे, देखिए राष्ट्रीय पक्षी अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या देखिए, अगर दलदली हिरन बोले तो आपका पशु हो जाएगा। ठीक, अगर कोई आपसे राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो आप क्या बताएंगे, सारस अथवा क्रोंच बताएंगे। ठीक, अगर राष्ट्रीय पुष्प अगर कोई पूछे आपसे तो आप क्या बताएंगे, पलाश या टेसु बताएंगे। टेसु 2011 से लिया गया। अगर वृक्ष कोई पूछे आपसे तो आप क्या बताएंगे वृक्ष के बारे में। अगर आपसे कोई वृक्ष पूछे तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे वृक्ष में अशोक वृक्ष बताएंगे। ठीक, अगर आपसे कोई खेल पूछे तो आप क्या बताएंगे, खेल बताएंगे। देखिए राजकीय खेल अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, राजकीय खेल क्या है, राजकीय खेल आपका, राजकीय खेल क्या है, राजकीय खेल आपका हॉकी है। ठीक, देखिए राजकीय खेल आपका हॉकी है। अगर आपसे कोई राजकीय चिन्ह पूछे तो आप क्या बताएंगे, राजकीय चिन्ह अगर पूछे तो आप बताएंगे राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष है। ठीक, और इसमें क्या, बहती हुई गंगा यमुना नदियों का जो है कि संगम होता है या मिलती हैं एक दूसरे से। और यह कब से लागू किया गया है, यह लागू किया गया है 1938 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखिए सहारनपुर, सोनभद्र, हापुड़, लखीमपुर खीरी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लीजिए इसका आपसे कोई क्षेत्रफल पूछे तो आप बताएंगे इसका, यह लखीमपुर खीरी का कुल क्षेत्रफल कितना है, 7,680 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का यह सबसे बड़ा जिला है। ठीक, यह जिला लखनऊ का संभाग है, लखनऊ का हिस्सा है। नेपाल की सीमा पर स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानिए। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में ही है। लखीमपुर खीरी में क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगर कोई पूछा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी में है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो है कि राष्ट्रीय उद्यान कौन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे आपसे कोई तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये दुधवा
राष्ट्रीय उद्यान आप बताएंगे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो आप क्या बताएंगे? बताइए। पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा है गोरखपुर, तीसरा लखनऊ, चौथा आपका वाराणसी, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे आगरा संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से स्थानांतरण कहाँ मिला था? आंशिक रूप से भी लखनऊ, बाद में फिर परमानेंट हो गया। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान भी लेते हैं। देखिए वर्ष 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी कहाँ थी? इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। कब किया गया था? 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। लखनऊ को वर्ष 1935 में, देखिए वर्ष कितने में, 1935 में औपचारिक राजधानी घोषित किया गया था। आज़ादी मिलने के लगभग 2.5 वर्ष यानी 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम प्राप्त हुआ। ठीक, देखिए इसको उत्तर प्रदेश नाम प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 24 जनवरी 1950 को। 1935 तक औपचारिक राजधानी घोषित किया गया था। 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट दिया आपका UPBMN। देखिए UPBMN, ठीक, UPBMN, ठीक, का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे कानपुर, आगरा, देखिए कानपुर, आगरा, लखनऊ, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे इसका कार्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा अगर जानना चाहे जान ले। देखिए क्या है, देखिए थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम निगम है। UPBN का मतलब क्या है? BSN का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का पंजीकरण कार्यालय कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में की गई थी। यह निगम भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य एवं उत्पादकताओं को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, जिसमें सभी संभावित खेती योग्य भूमि को सुरक्षित, पुनर्वासित और पुनर्स्थापित करना शामिल है। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए क्या है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभव माया राष्ट्र में लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश का संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ था? यानी कुल मिला के कहने का मतलब मंदोदरी का विवाह जो है किससे हुआ था? बताइए मंदोदरी का विवाह किससे हुआ था? आपको ये बताना मंदोदरी का विवाह किससे हुआ था इसमें से। तो आप क्या बताएंगे इसमें से? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक, देखिए इसमें से क्या है। पहला जी दशरथ, दूसरा क्या है? भीमसेन है, तीसरा लक्ष्मण है, चौथा रावण और पांचवा क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मंदोदरी किसकी पत्नी थी? तो आप बताएंगे मंदोदरी रावण की पत्नी थी। ठीक, रावण की पत्नी थी। ठीक, और बाकी जो है बाकी आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप देखिए ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों को निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? यानी क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है आपसे। ठीक, पंडित रविशंकर वाराणसी के हैं। तो आप क्या बताएंगे? पंडित रविशंकर वाराणसी के हैं। हाँ बिल्कुल, पंडित रविशंकर कहाँ के हैं? आप बताएंगे वाराणसी के हैं। तो यानी ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है, लेकिन इसमें गलत पूछ रहा है तो इस हिसाब से गलत हो जाएगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहाँ के हैं? मुजफ्फरनगर के। ये भी सही, लेकिन ऑप्शन के अनुसार गलत है। सौरभ शुक्ला कहाँ के? गोरखपुर के हैं। ये भी सही, लेकिन ऑप्शन के अनुसार गलत है। मुजफ्फर अली जो है प्रयागराज के हैं। ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट है, क्योंकि ये गलत है। मुजफ्फर अली जो है कि प्रयागराज के नहीं हैं। ठीक, देखिए इसमें तो दिए गए प्रश्न में हस्तियों में उत्तर प्रदेश में जन्म स्थानों के संबंध में सुलमित नहीं, क्योंकि मुजफ्फर अली का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक, मुजफ्फर अली का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है। सुल्तानपुर जिले के बारे में बताइए। सुल्तानपुर क्या है, इसका पुराना नाम क्या है? मिसापुर है। क्या है इसका पुराना नाम? क्या है? मिसापुर है। दूसरा क्या है इसमें दिया? सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अम्बेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है। दूसरा हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? देखिए ये तीसरा वाला, देखिए इसमें तीसरा भी दिया हुआ है, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। ठीक, तो इसके यही वाला करेक्ट है, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल ही यहाँ पे स्थित है। ये बाकी दोनों गलत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? ए और ABC नहीं, सी। केवल ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक, इसके बारे में थोड़ा देखना चाहें देख लें। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देखना भी चाहें तो देख सकते हैं। देखिए क्या है, देखिए ये है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सुंदरलाल मेमोरियल हॉल में स्थित है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल सुल्तानपुर शहर के क्राइस्टस चर्च के दक्षिणी दिशा में स्थित है। इसका निर्माण विक्टोरिया की याद में उनकी पहली जयंती पर कराया गया था। वर्तमान समय में इसे विक्टोरिया मंजिल के नाम से जाना जाता है। दिए गए कथन में यह नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ? नेक्स्ट आपका दिया हुआ उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया था? आप क्या बताएंगे उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह में? पहला बताएगा बाघ और हिरण, ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। दूसरा क्या दिया? धनुष बाण और मछली की एक जोड़ी, ये तो सही है। अशोक का वृक्ष और धनुष, ये भी गलत है। अशोक का वृक्ष और गंगा देवी, ये भी गलत है। यानी कुल मिला के ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका? देखिए ये है आपका, ये है देखिए ये दिया हुआ आपका दिया हुआ है ना, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? सोनभद्र जिले के साथ, सोनभद्र के साथ कौन सा लगा हुआ है? छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। इस तीनों में से आपको बताना है कौन सा लगा हुआ है। तो आप क्या बताएंगे? ए और बी दोनों सही है। ए और बी, केवल ए सही है, केवल बी सही है। बताना है दोनों में से आपको। ठीक, तो आप क्या बताएंगे इसमें से? आप बताएंगे। देखिए इसका आंसर हम सीधे दे रहे हैं यहाँ से। देखिए ये यहाँ दे रहे हैं। देखिए ये देखिए उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिला 4 राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है। चारों तरफ से सोनभद्र इस तरह क्या है? इस तरह सोनभद्र जो है ना नीचे से लटका हुआ है। ठीक, सोनभद्र का कुछ फिगर इस तरह से, देखिए ये ऐसे सोनभद्र ऐसे करके नीचे से लगा हुआ है। इसमें से चारों राज्य इसको घेरे पड़े हैं इसे। ठीक, नीचे से लटका हुआ है। ठीक, जैसे फिर भी इसमें देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। सोनभद्र जिला जो है 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, जिसमें कौन कौन सी हैं? देखिए जिसमें से कौन कौन सी हैं? देखिए पहला आपका छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा आपका मध्य प्रदेश, चौथा आपका बिहार है। ठीक है, देखिए बिहार है। ठीक, यानी कौन कौन राज्यों से मिलकर बना होता है? सोनभद्र लगा हुआ है चारों ओर, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार से लगा हुआ है। सोनभद्र में खनिज संसाधन है। क्या है? सोनभद्र में खनिज संसाधन है। इसमें वन संसाधन और जल संसाधन भी शामिल है। सोनभद्र में कोयला, चूना, डोलेमाइट और बॉक्साइट जैसे खनिज भंडार है। यानी कहाँ क्या क्या है यहाँ पे? सोनभद्र में कोयला भी मिलेगा, चूना पत्थर भी मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा और बॉक्साइट भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश जनपद के 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ऐसा कौन सा जनपद है 4 राज्य की सीमा को करता है? तो आप अभी इसके पहले पढ़े, सोनभद्र जो है 4 राज्यों की सीमा को जो है कि साझा करता है। मिर्जापुर, बलिया और चंदौली नहीं होगा, सोनभद्र है जो कि 4 राज्यों, जिसमें से कौन कौन से हैं? जिसमें से आप बताए थे इसमें सोनभद्र किसको किसको? छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद आपका है MP और उसके बाद क्या है? बिहार। ठीक, किन किन राज्यों को टच करता है? सोनभद्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, MP और बिहार, यानी मध्य प्रदेश और बिहार को टच करता है। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नोएडा उत्तर प्रदेश के
नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो नोएडा बताएंगे बुलंदशहर, मथुरा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। तो आप बताएंगे नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर के आता है, गौतम बुद्ध नगर से। देखिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य पुष्प का नाम बताइए। पुष्प भी आप इसके पहले बताए थे आपको। देखिए कमल नहीं होगा, वाटर टिली नहीं होगा, गुलाब नहीं होगा, क्या होगा? पलाश होगा, पलाश या टेसू जिसको बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन आपका भारतीय मानक समय अनुसार कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के किससे होकर गुजरती है? गाजीपुर, गोरखपुर और आप बताएंगे लखनऊ नहीं, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ठीक, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश तथ्यों के बारे में बेमेल है? बेमेल पूछ रहा है आपका। राज्य वृक्ष क्या है? राज्य वृक्ष क्या है? ये मेल खा रहा है, अशोक है, सही है। राज्य पक्षियाँ विसारस या क्रोच या अभी पढ़े हैं आप। राज्य पुष्प पलाश या टेसू जिसको बोलते हैं, ये भी सही है। राज्य पशु क्या है? नीलगाय, ये गलत है। राज्य पशु क्या है? नीलगाय, ये गलत है। राज्य पशु जो है नीलगाय नहीं होता है। राज्य पशु क्या है आपका? बारहसिंगा है, या फिर आप उसको बोलेंगे बारहसिंगा बोलेंगे, या फिर उसको दलदली वाला सब बोलेंगे। ठीक है, अब अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नगर के गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं पूछ रहा है, स्थित तो लखनऊ भी है। देखिए स्थित क्या है? लखनऊ भी है, और इसके बाद आपका लखीमपुर खीरी भी है और जौनपुर भी है। गोमती नदी ये तीनों जगहों पे जो है कि वो है। ठीक है, लेकिन कहाँ नहीं है? अयोध्या लखनऊ के जो है कि नदी पे नहीं स्थित है। अयोध्या लखनऊ नदी पे स्थित नहीं। देखिए अयोध्या कहाँ है? देखिए अब चारों के बारे में थोड़ा जान भी लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, लखनऊ जो गोमती नदी पे स्थित है, जौनपुर भी गोमती नदी पे स्थित, लखीमपुर खीरी गोमती नदी, लेकिन अयोध्या कहाँ है? सरयू नदी पे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी पे स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? नहीं लगती पूछ रहा है, फिर हरियाणा से नहीं लगती है। देखिए हरियाणा से नहीं लगती है, मथुरा हरियाणा से लगता है। मथुरा क्या है? हरियाणा से लगता है। मथुरा भी हरियाणा से लगता है, गौतम बुद्ध नगर भी हरियाणा से लगता है, सहारनपुर भी हरियाणा से लगता है, लेकिन लगता कौन है? बुलंदशहर नहीं लगता है। ठीक, बुलंदशहर नहीं लगता है। देखिए अब इसमें देख भी लेते हैं, उत्तर प्रदेश के 6 जिले सीमा जो हरियाणा से लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? 6 जिले। और ये जैसे सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, बागपत हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, अलीगढ़ हो गया और मथुरा हो गया। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा हो गया। बुलंदशहर की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों के साथ। अगर यूपी से अगर कोई पूछे आपका, यूपी से, तो आप यूपी बताएंगे 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। एक कौन है? केंद्र शासित प्रदेश है, अब उसका नाम क्या है? दिल्ली। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? निम्नलिखित उत्तर प्रदेश प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है, क्या नहीं है? तीर है, धनुष है, मछली है, मोर है। देखिए तीर भी है, धनुष भी है, और तीर भी है, धनुष भी है, मछली भी है, लेकिन मोर नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दे जाओ? मोर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? कौन ऐसा राज्य जो अधिकतम सीमाओं को स्पर्श करता है? देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कौन सा ऐसा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? कौन ऐसा राज्य जो अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश जो कम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, कर्नाटक भी कम को, मध्य प्रदेश भी कम राज्य के लिए। अधिकतम राज्यों की सीमा किसके साथ लगी? उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश आता। अगर कोई पूछे आपसे तो उत्तर प्रदेश की कितनी सीमा? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जो है कि लगा हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ करता है, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक, जैसे उत्तर प्रदेश के जो है कौन कौन से जिले लगे होते हैं सर्वाधिक सीमा? जैसे देखिए उत्तर प्रदेश के कौन से? उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया एवं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तथा एक नेपाल जो है इसमें क्या करता है?
अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यानी अगर कोई पूछे आपसे कितने राज्य टच करते हैं तो आप बोलेंगे 9। कितने राज्य टच करते हैं तो आप बोलेंगे 9, जिसमें से 8 जो है राज्य हैं और एक यूटी है। और इसके अलावा अगर इंटरनेशनल बोला जाए तो एक नेपाल जो है कि इसको सीमा साझा करता है इसके साथ, ठीक, इंटरनेशनल लेवल पे। अब देखिए मनोज सिन्हा जो है 2020 जैसे 2020 के संघ शासित प्रदेश के राज्यपाल उपराज्यपाल नियुक्त किए। कौन से प्रदेश के? कौन से? लद्दाख, जम्मू, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर। तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर के जो है कि उपराज्यपाल नियुक्त किए गए। और इसके बारे में थोड़ा सा जान भी ले। देखिए अगस्त 2020 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल घोषित किया था। कि कौन किया था? रामनाथ कोविंद 2020 में किए थे, उपराज्यपाल घोषित किए थे, ठीक। अगला क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान है। भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी यूपी के राज्यों में जैसे राज्य जितने हैं उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया की दृष्टि से यूपी कौन सा स्थान पे आता है? तो एरिया की दृष्टि से यूपी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप बताएंगे, क्या बताएंगे? एरिया की दृष्टि से आपका चौथा स्थान पे आता है, ठीक। एरिया की दृष्टि से चौथा स्थान पर। देखिए एरिया की दृष्टि से, देखिए इसमें आप इसमें थोड़ा सा आप याद भी कर लेंगे। देखिए सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लद्दाख है। और सबसे छोटा कौन सा? लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है इसका। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा? अगर क्षेत्रफल से पूछे तो आप बताएंगे गोवा। जनसंख्या बताएंगे तो उत्तर प्रदेश। जनसंख्या बताएंगे तो उत्तर प्रदेश। अगर पूरे भारत में क्षेत्रफल से बताएंगे तो राजस्थान पहला स्थान है और सबसे लास्ट स्थान गोवा है। और इसका जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश में का सबसे बड़ा प्रदेश जो है लद्दाख है। और सबसे छोटा क्या है? लक्षद्वीप है, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? खिलौनों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? गाजियाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। तो खिलौनों का शहर आपका जाना जाता है ग्रेटर नोएडा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ग्रेटर नोएडा को जाना जाता है, ठीक। देखिए ग्रेटर नोएडा, कुछ बारे में इसके बारे में जान लीजिए। देखिए कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। खिलौनों का शहर के नाम से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रेटर नोएडा के नाम से जाना जाता है। कानपुर जिला चर्म उद्योग के लिए जाना जाता है। गाजियाबाद इंजीनियरिंग सामान के लिए जाना जाता है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए जाना जाता है। यानी कानपुर अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? चर्म उत्पादन के लिए जाना जाता है। गाजियाबाद क्या है? इंजीनियरिंग सामान के लिए जाना जाता है। गौतम बुद्ध नगर किससे जाना जाता है? रेडीमेड कपड़ों के लिए जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका? नेक्स्ट आपका दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा? सबसे कम सीमा, जो सबसे कम सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश में। तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो आप बताएंगे इसमें सबसे कम सीमा साझा करने वाला मध्य प्रदेश है, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा अगर जानना चाहें देखिए जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, ठीक। हिमाचल प्रदेश सबसे छोटी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला संलग्न है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से मिलती है। 8 राज्यों से मिलती है, अभी बताए हैं। हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड से, तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से मिलती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किसके साथ मिलती है? सबसे लंबी अगर पूछे कोई सबसे लंबी सीमा तो आप बताएंगे एमपी के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा जिला है, कौन सा जिला है जो चार राज्यों जिसमें कि मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की सीमा साझा करता है। ऐसा कौन सा जिला है जो कि 4 राज्यों से